पहले बहुत सी सरकारें थी, आई चली गई, लेकिन जो लोग सोच नहीं सकते थे उनके छत पे, उनके सर पे छत हो सकता था, वो छत बना। ये बताइए 70 साल से कांग्रेस ने क्या किया? अच्छा, 70 साल से कांग्रेस ने दिया था नहीं? ये बोल रहा है कि जनता का ब्लड चूस रहा है। इसके पहले भी लोग चूसते थे, देते थे क्या आपको? यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं मोदी जी के अंधभक्तों में से एक हूँ। मोदी जी के अंधभक्तों में से मैं एक हूँ। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो भक्त और अंधभक्त में क्या अंतर है? जिसको अंधभक्त लोग कहते हैं, ये अंतर है भक्त और अंधभक्त? गुड क्वेश्चन। अंधभक्त में अब वो कहने वाले जाने, हम तो भक्त अंधभक्त एक ही आप जाने। खुद कहे कि हम अंधभक्त हैं। विशेष भक्त, विशेष चाहने वाले। क्या आपका मैं कह रहा हूँ कि अब की बार 350 पार यूपी में, अब की बार 350 पार। जब भक्त हैं आप। जी हाँ, भक्त ही नहीं, अंधभक्त। अंधभक्त बड़े गर्व से मैं कहना चाहूँगा। लोग अन्य पार्टी वाले हम लोगों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं मोदी के अंधभक्त। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, एक जमाना था। कहना चाहूँगा कि मैं भक्त हूँ, अंधभक्त हूँ मोदी जी का। एक खुश हुआ माना था जब इस कॉफी हाउस में कहा जाता था कि बुद्धिजीवी आते हैं, बहुत पढ़े लिखे। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि योगी और मोदी के ताल में कोई दूसरा ताल रह नहीं गया, इसलिए अदरवाइज इनको एक सेकंड के लिए इस कुर्सी पर अब बने रहने का कोई औचित्य नहीं। जब आए थे तो मैं उनका जब इस कॉफी हाउस में ऐसे ऐसे लोग बैठते थे, अब ये जमाना आ गया कि ऐसे लोग बैठ जाए, कह रहे हैं नेता के हम अंधभक्त हैं। बताइए। मैं अशोक कुमार यादव, आप क्या जानना चाहते हैं? यही जो मैंने इनकी बात कही। इनकी बात ये, हम अंधभक्त नहीं हैं। हम जिसके अच्छे काम होते हैं उसकी तारीफ करते हैं, जिसके बुरे काम होते हैं उसको बुराई करते हैं। इसलिए चाहे आप यादव समझ कर करिए या जनता समझ करके बात करिए, और आपकी सरकार अखिलेश की बनेगी और पूर्ण बहुमत में बनेगी। पार्टी जी के सुन रहे 350 सुने रहे हैं हम लोग। इनकी अपनी ओपिनियन है, मेरी अपनी ओपिनियन है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मेरा ये है। आपकी तो रुको जरा, सब्र करो। उनका और लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। कुछ हुआ है अयोध्या में? अयोध्या में क्या, जब से योगी जी आए हैं तब तक हाहाकार मचा हुआ है। देखिए 9 लाख दिया ही जिलाया गया, अगले बार भी। हाहाकार का मतलब गलत होता है। क्या सिविल लाइन पड़ गया, डिग्री वो मेडिकल कॉलेज हो गया, सारी रोडें तोड़ करके बनाई जा रही, रामपैड़ी पे बनाया गया, सारे घाट अमनिया रहता है। पूरा साला नगर निगम में 45 ग्राम सभा ले लिया है योगी ने, नगर निगम का विकास किया, झाड़ू लगता है, सफाई होता है, सबको गल्ला मिल रहा है। साला चच्चा 11 यूनिट। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। 11 किलो गल्ला पा रहे हैं सारे लोग हैं। नौकरी के लिए भी सब लड़कों को भी आगे हो रहे हैं। क्या कमी है योगी जी के राज में? सरसों का तेल, सरसों का तेल क्या है, वो तो किसान का फायदा हो रहा है, वो तो बेच रहा है किसान, तो किसान फायदा पाएगा ना। और पेट्रोल डीजल, पेट्रोल भी वो मिलेगा। अब जो देश विदेश से सामान खरीदा जा रहा है वो इनमें योगी या नरेंद्र मोदी का क्या कसूर है? भाई हमारे यहाँ पैदा होता तो वो सस्ता दिया जाता, साला पानी मोल दिया जाता। और जो इराक से ईरान से खरीदा जा रहा है उसमें हमारी क्या गलती है? हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं? मैं आप पिछली बार भी इतनी शांति से रहे हो तो कितना मजा आता। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। आप क्या मानते हो भाई? ओवैसी साहब ऐसा क्यों बोलते हैं? भाई ओवैसी साहब राजनीति करते हैं, वो राजनीति हिंदू मुसलमान की करते हैं, समझे? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो सबका साथ सबका विकास लेके चलती है। उसमें मुसलमान क्या भूले? मेरी सुनो, मेरी एक मिनट। आपका नाम क्या? मेरा नाम मनोज शर्मा है। ठीक है। मैं यही मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। बीजेपी ने आज तक कौन सा काम गलत कर दिया? सबसे ज्यादा सरकारी अस्पताल में या राशन की दुकान पे गल्ला किसको फ्री ना मिल लिया हो, या सरकारी अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ किसकी हो, ऐसा। एक मिनट, ये आपके विचार रखे जा रहे हैं। आप बोलो कोई बात नहीं। ये
वो भी झूठ है नहीं, ऐसे तो नहीं होता। नहीं देखो गलत बात नहीं, गलत बात नहीं, देखो गलत बात नहीं, नहीं अरे मेरी सुनिए आप, मेरी सुनिए आप बोले ना, आप बोले, आपने बोला, आपने बोला, देखो हो क्या रहा है अभी, आपने बोला, बीजेपी में हो क्या रहा है, आपने बोला, में सिर्फ ये हो रहा है कि सिर्फ दंगा वोट, एक मिनट, झूठ का बोल दो, एक मिनट, 100% दंगा झूठ का बोल दो। बीजेपी सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है, हमें पिछवाड़ा दिखा रहे हो। नहीं गलत बात है। दूसरी चीज, आपको आज तक कहीं तकलीफ आई हो, राशन नहीं मिल रहा हो, आपको सरकारी अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही हो, या आपको एम्बुलेंस 100 नंबर 200 नंबर तुम 120 नंबर फोन करते हो, तुम्हारी सेवा में उपलब्ध नहीं है। एक मिनट, गलत बात है, बात ये नहीं है। हाँ राजनीति, अब रही बात तुम्हारा उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा। अभी मजा आएगा। हमसे भी कुछ बुलवा लीजिए। आप क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ अभी। क्या पढ़ाई करते हैं? अभी मैं शास्त्री कर रहा हूँ, बीटीसी शास्त्री, बीटीसी कर रहा हूँ। रोजगार के बारे में बताओ। गुड क्वेश्चन। रोजगार के बारे में बताना है को यार, यहाँ तो हल्ला चौराहे पर, जितनी जनसंख्या है उसके अनुसार रोजगार कोई भी शासन नहीं दे सकती है। हमको स्वावलंबी बनना पड़ेगा। हम लोग सोचे कि सरकार हम लोगों को आ करके खिलाए, तो हम लोग की मूर्खता है। हमको स्वावलंबी बनना है। अखिलेश यादव रहे, चाहे अखिलेश यादव, चाहे मायावती, चाहे किसी की भी सरकार आ जाए, बेरोजगारी भारत से आजीवन में खत्म नहीं हो सकता। मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, मुझे बर्बाद करके रहेंगे। इस सत्यता को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। चुनावों के मामले में मोदी या जोगी या अखिलेश यादव इसे खत्म नहीं कर सकते। हम स्वावलंबी बने, यही सबसे बेटर बात है। कोई भी सरकार नहीं खत्म कर सकती। सरकार एकदम भाजपा की बन रही है। क्या नाम है आपका? तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। तो क्या जो है, इस देश में महंगाई जो है बढ़ते जा रही है, तो क्या इस देश में महंगाई का कोई भी इलाज नहीं है। सरकार कुछ भी नहीं कर सकती है, चाहे कोई भी सरकार आ जाए। तो इन भाई सबका कहना है कि महंगाई, कोई भी सरकार आ जाए तो महंगाई कम नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकारें जो वादा करती हैं झूठे। क्या मोदी जी 2014 में झूठ बोल कर आए थे, हम महंगाई कम करेंगे, बेरोजगारी जो है कम करेंगे, सब कुछ अगर जो करने के लिए वादा किए थे, तो क्या उनका झूठा वादा था? तो इन भाई साहब का ये कहना है कि कोई भी सरकार अगर आ जाए तो महंगाई को कम नहीं कर सकती है, क्योंकि सरकारें बनती है सिर्फ महंगाई बढ़ाने के लिए। क्या सरकारें इसके लिए बनती है? तो इन भाई साहब से पूछा जाए, अब यही जानेंगे। और आप लोग ये जो तय करिए कि कौन सरकार जो है महंगाई कम कर सकती है। तो महंगाई पे अगर जो सरकारें कम नहीं कर सकती है तो उसको कंट्रोल करना चाहिए। सरकार को महंगाई को जो है रोकना चाहिए। रोकने के लिए उसके पास बहुत सारे ऐसे पॉलिसी है जो सरकार चाहे तो महंगाई कम कर सकती है, लेकिन इस पर बात ना करके लोगों का तर्क ऐसा है कि महंगाई कम नहीं हो सकती है। तो हमारी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं कमेंट करके। हम आपके लिए इसी तरह से आगे वीडियो और भी बनाते रहेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे इस वीडियो में आपकी आज की ये वीडियो कैसी